पाकिस्तान में चैम्पियंस कप हो रहा है, लेकिन साबिक प्लेयर्स की जानिब से इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि पहले मैच की पहली गेंद बढ़ने से पहले ही मुख्तलिफ साबिक प्लेयर्स इस चैम्पियंस लीग को धोखा लीग, ऐसी लीग करार दे रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या आखिर इसकी क्या वजह है? क्या ये साबिक प्लेयर सही कह रहे हैं या ये उनका महज प्रोपेगेंडा है? यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि असल में चैम्पियंस लीग पर एतराज़ क्या है। अगर आप अहमद शहजाद को देख लें, वो तो एक नफसियाती सा मसला बन गया उस बेचारे का। वो कहता है ये धोखा लीग है, क्या आंखें बंद करके खेल रहे हैं, वहाँ पर मैच फिक्सिंग हो रही है, वहाँ पर गैर मुल्की प्लेयर्स आके खेल रहे हैं, कि किस लिए धोखा है? अगर तुम नहीं खेल रहे तो आपको ये धोखा लीग लग रही है, और तुम इसलिए नहीं खेल रहे, तुम्हें पता है अपनी औकात का कि तुम तो यहाँ रन्स कर सकते नहीं हो। यहाँ तक कि जो बंदा PSL में गेंदों के बराबर रन्स ना कर सके, यहाँ के लोकल इवेंट्स में टॉप 20 प्लेयर्स में, टॉप 40 प्लेयर्स में जगह ना बना सके, वो ये बातें नहीं करेगा तो और क्या करेगा? खेलना तो आता है ही नहीं। लेकिन जो बाकी साबिक प्लेयर्स हैं उनको क्या मसला है? चले अहमद शहजाद का नफसियाती मसला है बेचारे का, उसको छोड़ दें। जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको भी एतराज़ है। वो ये कह रहे हैं कि इस चैम्पियंस लीग से हमें कुछ ही नहीं मिलना। यार, जो हमारे मौजूदा जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं जो हमारे क्रिकेट में मौजूद हैं, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हों, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हों, मासिवाय 5-6 प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। और 5 टीमें हैं, कोई 16 या 20 टीमें नहीं हैं। पहले यही प्लेयर्स कहते थे पाकिस्तान क्रिकेट इसलिए तबाह हुई कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी गई। डिपार्टमेंटल क्रिकेट में आपके कौन से बासलाहियत प्लेयर्स खेलते थे? आधे प्लेयर जो टॉप प्लेयर्स हैं वो तो खेलते ही नहीं थे। उसको सराहा जाता है क्योंकि किसी न किसी को आसरा होता है कि यहाँ से मेरी तनख्वाह लग जानी है, यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ इश्तिहार मिल जाने हैं। जब मैं कोई टूर्नामेंट कराऊंगा या बुक लिखूंगा या कुछ करूंगा तो साफ़ियों को भी लालच होती है। वो तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन अगर मुल्क के टॉप 150 प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट करके 5 टीमें बनाई गई हैं जिनमें आपके तमाम टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, जितने भी आपके टॉप प्लेयर्स हैं वो इस चैम्पियंस लीग में खेल रहे हैं। और उन्हीं के साथ वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो गुज़िश्ता 2 से 3 साल से डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं। कोई प्लेयर बाहर से नहीं आया, तो फिर इसके ऊपर तनकीद किस लिए हो रही है? ज़ाहिर सी बात है, अगर हम ये समझते हैं कि PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, चूँकि वो T20 फॉर्मेट है, उसकी बुनियाद पर जो सिलेक्शन होती है उसके हमें दूररस नताइज नहीं आ रहे, तो हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका और इंटरनेशनल क्रिकेट का उसकी जो क्लास है उसका फ़र्क भी हम समझते हैं। अगर बेस्ट प्लेयर्स को आपने 5 टीमों में कन्वर्ट करके या 5 टीमें उनकी बनाकर एक टूर्नामेंट कराया है, तो बजाय इसके कि उसको सराहा जाए, हर तरफ से तनकीद हो रही है। तनकीद सिर्फ उनकी जानिब से हो रही है जिनको बोर्ड में कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई जॉब नहीं है। ये लोग जॉब चाह रहे हैं। अब जो कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेलना भी नहीं चाह रहे हैं, उनके लगता भी है, लेकिन अपने आप को जब देखते हैं कि हम तो यहाँ पर 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर सकेंगे, दूसरों के 140 के स्ट्राइक रेट के ऊपर हम तनकीद करते हैं, तो वो पीछे भी हटना चाह रहे हैं, नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो फिर उनका यही काम रह जाता है। मेरे ख्याल में चैम्पियंस लीग जिसका अभी पहला एडिशन है, आप 1 से 2 सीज़न देख लें, देखें इससे बेहतर कोशिश नहीं हो सकती है। और जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो चुकी है, ठीक है, रिज़ल्ट के लिहाज से हम कह सकते हैं कि बहुत बुरे हालात हैं, मायूसी वाला दौर है। लेकिन 2015 में पाकिस्तान टीम इससे भी बुरी थी। 2016 का जब T20 वर्ल्ड कप खेला था, मासिवाय बांग्लादेश के, हम किसी टीम को नहीं हरा सके थे और बदतरीन पोजीशन पर थे अपनी रैंकिंग की। 2015 में 90वें नंबर पर चले गए थे ICC वनडे रैंकिंग में। उसके बाद 2016 में नंबर 1 टेस्ट टीम बने, तारीख़ में पहली बार मिसबाह उल हक कैप्टन थे। फिर 2023 में पाकिस्तान टीम तारीख़ में पहली बार वनडे फॉर्मेट की नंबर 1 बनी। तो T20 में सरफराज अहमद के दौर में पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी थी।
تو یہ 2015-16 کے بعد کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے پاکستان کو شکستیں ہوئی ہے، لیکن ایشیا کپ 2023 سے پہلے دیکھیں تو پاکستان دنیا کی دوسری کامیاب ترین ٹیم تھی. کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں بورڈ کی جانب سے، کچھ پلیئرز کی جانب سے، کچھ کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہو گئے ہیں اچانک سے، تو اس کی وجہ سے آپ کو سب کچھ برا لگ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے. امید کرنی چاہیے کہ آگے چل کر پاکستان کرکٹ بہتر ہو جائے گی. برا وقت ہر ٹیم کے اوپر آتا ہے. 2015 کا ورلڈ کپ تاریخ میں پہلی بار انگلینڈ کوارٹر فائنل تک نہیں جا سکی تھی، بنگلہ دیش سے ہار گئی تھی، لیکن 2019 میں وہ پہلی بار چیمپئن بن کر سامنے آئی. تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی کی جائے، بہتر کاموں کی حوصلہ افزائی کی جائے، بتایا جائے کہ یہ کام بہتر ہو رہے ہیں، اس سے پاکستان کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے، ہمارا یہاں الگ وتیرہ بن گیا ہے. تنقید برائے تنقید، ہر چیز کو نیگیٹو لینا ہے. ٹھیک ہے کچھ جو غلط چیزیں ہم بھی نیگیٹو کہتے ہیں اس کو، لیکن کچھ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. کم از کم ٹرائی تو کی جا رہی ہے، کوشش تو کی جا رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ کو مشکلات سے نکالا جائے. اگر کوشش ہی نہ کی جائے تو پھر ہم کیسے امید کریں گے کہ ہم بہتری کی جانب جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں سوچنا چاہیے، خاص طور پر وہ سابق پلیئرز یا وہ جو فینز ہیں کرکٹ کے، جو ان کو سنتے ہیں، ان جیسے انسانوں کو جن کا اپنا کوئی منطق نہیں ہوتا، بس صرف بات کر دینی ہوتی ہے. تو ان کو میرے خیال میں پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے.